बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो ट्रेडर को सक्सेसफुल बनाती है। कौन सा ऐसा पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट है जिसके कारण ट्रेडर सक्सेसफुल बन सकता है। कुछ लोग कहते हैं उनके पास अमेजिंग चार्ट रीडिंग स्किल है, वो अच्छे से चार्ट रीड कर सकते हैं। ये पूरी तरह सही बात नहीं है। दूसरे लोग कहते हैं कि उनके पास अलादीन का चिराग है जो उन्हें बताता है कि कौन से स्टॉक पर बैट करना चाहिए और कौन से स्टॉक से दूर रहना चाहिए, जो कि बिल्कुल भी गलत बात है। कुछ लोग कहते हैं उनके पास स्पेशल ट्रेनिंग है। हालांकि ये कुछ हद तक सही बात है क्योंकि उन्होंने खुद को एजुकेट किया है और स्टॉक मार्केट सीखा है, पर यह बात भी पूरी तरह सही नहीं है। अगर ये बात भी गलत है तो वो कौन सा इंग्रेडिएंट है जो उन्हें सक्सेसफुल बनाता है। ये बात जानने के लिए जैक डी श्वेगर ने, जिनका नाम आपने ट्रेड योर वे टू फाइनेंशियल फ्रीडम बुक में सुना होगा, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। उन्होंने टॉप 17 ट्रेडर का इंटरव्यू लिया जिसमें उन्होंने क्वेश्चन पूछे जैसे कि आपने ट्रेडिंग स्टार्ट कैसे की, आपके ट्रेडिंग के रूल्स क्या हैं, और उसके बाद उन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम रखा मार्केट विजर्ड्स, जिसका मतलब है बाजार के जादूगर। मतलब वो लोग जिनके लिए मार्केट से पैसा कमाना बहुत आसान है। इस वीडियो में हम देखेंगे उनका एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट जिनकी वजह से वह सक्सेसफुल हुए हैं। दोस्तों, जैक डी श्वेगर ने 17 ट्रेडर का इंटरव्यू लिया। इस वीडियो में हम 5 ट्रेडर के बारे में जानेंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है और फिर अच्छा नहीं लगता, और मैं एक ही वीडियो में इसलिए भी रखना चाहता हूँ ताकि एक ही जगह आपको सारी नॉलेज मिल जाएगी। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल गुड रीड ग्रेट नॉलेज। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप ऐसे ही स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस और बिजनेस रिलेटेड बुक समरीज और वीडियो जान सकें। इस बुक के बाकी पार्ट्स की वीडियो मैं बना चुका हूँ, मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये वीडियो रीअपलोड करनी पड़ रही है क्योंकि इसमें साउंड क्वालिटी की वजह से काफ़ी कंप्लेन आ रही थी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और ट्रेडर से सीखते हैं कि सक्सेसफुल ट्रेडर बनने का क्या सीक्रेट है। इससे पहले ट्रेडर और इन्वेस्टर में डिफरेंस जान लेते हैं। इन्वेस्टर वो होता है जो लॉन्ग टर्म स्टॉक्स को बाय करके पैसा कमाता है। वो तभी पैसा कमाता है जब कंपनी ग्रो करके अच्छा डिविडेंड दे और लॉन्ग टर्म में ग्रोथ करे। इसके अपोजिट में एक ट्रेडर तब भी पैसा कमा सकता है जब कंपनी का स्टॉक गिर रहा हो। हमारे पहले ट्रेडर जिनसे हमें सीखने वाले हैं उनका नाम है माइकल मार्कस। जैक डी श्वेगर ने सबसे पहले इनका इंटरव्यू लिया। दोस्तों, जिस तरह आप पिक्चर में देखते हैं कि हीरो अकेला 10 विलन के बराबर होता है, उसी तरह ये भी अकेले 10 ट्रेडर के बराबर थे। दोस्तों, इन्होंने अपना करियर एक कमोडिटी रिसर्च एनालिस्ट के तौर पे एक ब्रोकरेज फर्म में स्टार्ट किया और धीरे धीरे वो उस फर्म के मोस्ट प्रॉफिटेबल ट्रेडर के नाम से विख्यात हो गए। ऐसा इसलिए क्योंकि वो पूरे 1 नहीं 2 नहीं बल्कि पूरे 10 ट्रेडर के बराबर काम करते थे। यानी कि जितना 10 ट्रेडर का एवरेज रिटर्न होता था उससे ज़्यादा ये अकेले ही कमा लेते थे। इसी कारण वो उस फर्म के मोस्ट प्रॉफिटेबल ट्रेडर के नाम से जाने लगे। फैक्ट की बात है कि 10 साल में उन्होंने कंपनी के लिए 2500 गुना प्रॉफिट कमाया। लेकिन वो हमेशा से ऐसे नहीं थे, वो हमेशा से ट्रेडिंग में इतने सक्सेसफुल नहीं थे। स्टार्टिंग में वो बहुत बार बैंकरप्ट हुए। वो 1 बार नहीं 2 बार नहीं काफ़ी बार बैंकरप्ट हुए। लास्ट में उनके पास जब पैसे नहीं थे तो उन्होंने अपने दोस्त के साथ मिलकर एक जॉइंट अकाउंट खोला। $700 दोस्त ने जमा किए और $700 उन्होंने जमा किए। जब ये रिसर्च एनालिस्ट के रूप में काम कर रहे थे तब वो प्लाईवुड को एनालाइज कर रहे थे जो कि एक कमोडिटी है, और उसमें उन्हें अपॉर्चुनिटी दिखी तो उन्होंने उसमें बैट किया और इस ट्रेड में उन्होंने अपनी लाइफ का पहला बिग प्रॉफिट कमाया। उन्होंने अपने $700 को $12,000 कर दिए। ऐसा नहीं है कि उन्होंने इसके बाद कभी लॉस नहीं किया। फिर उन्होंने अपने $12,000 को $4,000 में भी कर दिया, मतलब उन्होंने लॉस उठाया। जब उन्हें ये लॉस हुआ तब उन्होंने एक रूल बनाया कि वो अपना सारा पैसा एक ही ट्रेड में रिस्क नहीं करेंगे। तो उन्होंने रिस्क मैनेजमेंट को ध्यान रखते हुए एक रूल बनाया कि वो हमेशा अपने लॉसेस को जल्दी कट कर देंगे। ये ट्रेडर की खास बात होती है कि वो अपने लॉसेस को जल्दी मान लेते हैं। अगर आप माइकल मार्कस से सीखेंगे तो वो कहते हैं कि बेस्ट ट्रेड के 3 एलिमेंट होते हैं। पहला है फंडामेंटल, जिसका मतलब है डिमांड और सप्लाई में एक इम्बैलेंस होना चाहिए तभी स्टॉक मूव करता है। दूसरा है टेक्निकल, जिसका मतलब है चार्ट भी उसी डायरेक्शन में कोई पैटर्न शो करना चाहिए जिस डायरेक्शन में फंडामेंटल शो कर रहा है। और तीसरा है मार्केट टोन, जिसका मतलब है जब न्यूज़ बाहर आए तब स्टॉक को उसी डायरेक्शन में मूव करना चाहिए। अगर इन तीनों में से कोई भी एक चीज़ नहीं होती तो मैं कभी ट्रेड नहीं लेता। ये ट्रेडर की खासियत होती है कि वो हमेशा रूल को फॉलो करते हैं और आपको सबसे पहले यही सीखना चाहिए। हमारे दूसरे ट्रेडर जिनसे हम सीखने वाले हैं उनका नाम है ब्रूस कॉवनर। ये करेंसी मार्केट के वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्रेडर हैं। करेंसी जैसे कि डॉलर, रुपीज़,
पाउंड, येन, जो भी आपने करेंसी सुने होंगे वो सभी ट्रेड होते हैं। ब्रूस कॉर्नर ने 1987 में एक ही साल में अपने लिए $300 मिलियन कमाए, जो कि होते हैं 2160 करोड़ रुपीस। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने लगातार 10 सालों तक 87% का कंपाउंडेड रिटर्न दिया है, वो भी एनुअली। अगर आपने उनके साथ $2000 इन्वेस्ट किए होते तो अगले 10 सालों में आप मिलियनर होते। जहां एफडी सिर्फ 6% के रिटर्न देता है, इन्होंने साल का 87% दिया है। ब्रूस कॉर्नर ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की। ग्रेजुएशन कंप्लीट करके वो यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में पढ़ाने लगे। 1970 में उन्होंने अपना टीचिंग प्रोफेशन छोड़ के फाइनेंशियल वर्ल्ड में आ गए। करियर शिफ्ट करने के बाद फाइनेंशियल वर्ल्ड में सर्वाइव करने के लिए उन्होंने बहुत पढ़ाई की। उन्होंने इंटरेस्ट रेट थ्योरी को स्टडी किया। इंटरेस्ट रेट थ्योरी एक रिलेशन बताता है गवर्नमेंट सिक्योरिटी यील्ड और उसके मैच्योर होने के टाइम के बीच। ब्रूस कॉर्नर पिरामिडिंग टेक्निक यूज़ करते हैं किसी भी स्टॉक में पोजीशन बढ़ाने के लिए। पिरामिडिंग टेक्निक को आसान भाषा में समझते हैं। मान लेते हैं आपको एक स्टॉक खरीदना है और उसमें 2 लाख रुपए अमाउंट इन्वेस्ट करना है, तो आप सारा पैसा एक ही बार लगाने के बजाय सबसे पहले बाय पॉइंट में 1/4 पोजीशन लेते हैं। जब दूसरा बाय पॉइंट आता है तो 1/4 पोजीशन बाकी लेते हैं और बाकी के जो नेक्स्ट स्विंग पर खरीदते हैं। इस तरह आप अपना पूरा अमाउंट लगाते हैं। इस तरह इस टेक्निक से उनका एवरेज प्राइस भी नहीं बढ़ता और उनको कंफर्मेशन भी मिल जाता है कि स्टॉक सही डायरेक्शन में जा रहा है। अब उनके ट्रेड करने के मेथड को समझते हैं। वो अज्यूम कर लेते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर दिन में मार्केट का जो प्राइस है वो सही है और उसके बाद वो उन कारणों को ढूंढते हैं जिनके कारण वो प्राइस मूव कर सकता है और मार्केट को गलत प्रूव कर सकता है। वो उन्हीं कंपनी में ट्रेड करते हैं जिनके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है। उनका मानना है इससे रिस्क फैक्टर बहुत कम हो जाता है। वो एक ट्रेड में कभी भी अपनी कैपिटल का 2% से ज़्यादा रिस्क नहीं करते। हमारे अगले ट्रेडर हैं जिनसे हमें सीखना है, उनका नाम है रिचर्ड डेनिस। ये भी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ट्रेडर हैं। उन्होंने अपना करियर 1960 में स्टार्ट किया एज अ कमोडिटी ट्रेडर। उन्होंने बहुत छोटे से अमाउंट से ट्रेडिंग स्टार्ट की थी। उन्होंने $400 से ट्रेडिंग की शुरुआत की और उसे $200 मिलियन में कन्वर्ट किया। उनका मानना है कि ट्रेडिंग सिखाई जा सकती है। अपने कलीग को ये बात प्रूव करने के लिए उन्होंने 21 आदमी और 2 औरतों की टीम बनाई। उन लोगों को उन्होंने सिंपल ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम सिखाया। उन टीम मेंबर को टर्टल कहा गया। उन्होंने उन लोगों को इतना ट्रेन कर दिया कि उसमें से एक टर्टल ने 5 साल में $175 मिलियन का प्रॉफिट कमा के दिया। वो हमेशा प्योर टेक्निकल अप्रोच यूज़ करते हैं। वो हमेशा चार्ट पैटर्न्स और वॉल्यूम को यूज़ करके ट्रेड करते हैं। वो कभी भी 10% से ज़्यादा कैपिटल रिस्क नहीं करते। वो कहते हैं कि जब तक ट्रेंड आपके साथ देता रहे तब तक आप उस ट्रेड में बने रह सकते हैं। क्यों नहीं, 1988 में जब मार्केट क्रैश हुआ तब उन्होंने ट्रेडिंग से संन्यास ले लिया था, लेकिन फिर सन 2000 में वो दोबारा ट्रेडिंग करने के लिए आ गए। जब .com क्रैश हुआ तब उन्हें थोड़ा बहुत लॉस हुआ और उसके बाद उन्होंने दोबारा ट्रेडिंग छोड़ दी। उनकी ट्रेडिंग अप्रोच बुलिश मार्केट में तो अच्छा काम करती है पर बियरिश मार्केट में नहीं। वो कहते हैं कि आपको अपने लॉसेस को लिमिट में रख के अपने कैपिटल को सेव करना चाहिए ताकि आप उन ट्रेड्स में पैसा लगा सकें जिनसे आप कम समय में ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। हमारे अगले ट्रेडर हैं जो हमें सिखाएंगे, उनका नाम है विलियम ओनील। ये वो ट्रेडर हैं जो ग्रोथ इन्वेस्टिंग को सपोर्ट करते हैं। इन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम है हाउ टू मेक मनी इन स्टॉक्स। उनका जन्म ओक्लाहोमा में हुआ था। उन्होंने 1962-63 में अपने $5000 को $2 लाख में कन्वर्ट किया था। उनके स्टॉक सिलेक्शन के 6 एलिमेंट होते हैं और अगर कोई भी उस 6 एलिमेंट में फॉलो करेगा तो वो उसे बाय कर लेते हैं। उन 6 एलिमेंट को शॉर्ट में कैन स्लिम कहते हैं। आइए उनको 1 बाय 1 स्टडी करते हैं। सबसे पहला एलिमेंट है सी, यानी कि करंट अर्निंग्स पर शेयर। ये एलिमेंट कहता है कि कंपनी की प्रेजेंट में अच्छी अर्निंग पर शेयर होनी चाहिए। पिछले क्वार्टर से और इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो तो वो बेस्ट है। अगला एलिमेंट है ए, एनुअल अर्निंग पर शेयर। कंपनी की एनुअली अर्निंग पर शेयर भी अच्छी होनी चाहिए और वो भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही होनी चाहिए। अगला एलिमेंट है एन, समथिंग न्यू। ये पॉइंट बताता है कि कंपनी कितनी इनोवेटिव है। क्या कंपनी के पास कुछ नए प्रोडक्ट हैं जो मार्केट में पसंद किए जाएंगे। इस पॉइंट पर कंपनी की फ्यूचर ग्रोथ डिपेंड करती है। अगला एलिमेंट है एस, शेयर्स आउटस्टैंडिंग। कंपनी के इनफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स होने चाहिए ट्रेड करने के लिए। जैसे कि अडानी कंपनी के आउटस्टैंडिंग शेयर्स कम हैं, उनके मोस्टली शेयर उनके प्रमोटर के पास ही हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगला एलिमेंट है एल, लीडर और लैगार्ड। एक अच्छा इन्वेस्टमेंट तब बनता है जब वो कंपनी अपने सेक्टर में लीडर हो, लैगार्ड बिल्कुल ना हो। वो कम से कम टॉप 3 में तो होनी ही चाहिए। अगला एलिमेंट है आई, इंस्टीट्यूशनल स्पॉन्सरशिप।
ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है क्योंकि कुछ बड़े इंस्टीट्यूशन का इंटरेस्ट होना चाहिए, इससे कंपनी में कॉन्फिडेंस आता है। अगला एलिमेंट है एम, मार्केट डायरेक्शन। फाइनल एलिमेंट कहता है कि मार्केट भी उसी डायरेक्शन में फेवर करनी चाहिए, क्योंकि कोई भी स्टॉक अपने मार्केट के अपोजिट में ज़्यादा देर तक ग्रो नहीं कर सकता। अगर इनमें से एक एलिमेंट भी नहीं होता तो विलियम ओनील उस स्टॉक में ट्रेड नहीं करते। हमारे अगले ट्रेडर हैं डेविड रियान। ये हमारे आखिरी ट्रेडर हैं। इससे हम ये सीखेंगे कि इनके लर्निंग का मेथड क्या था। वो कभी भी लो प्राइस स्टॉक पर बैट नहीं करते। जब वो 16 साल के थे उन्होंने विलियम ओनील का वीकली चार्ट और इन्वेस्टमेंट सेमिनार को सब्सक्राइब कर रखा था। उन्होंने अपनी बड़ी सक्सेस तब मिली जब उन्होंने 1985 में यूएस इन्वेस्टिंग चैंपियनशिप जीती, इसलिए उनका स्टॉक सिलेक्शन बहुत अच्छा हो गया। वो अपने लर्निंग मेथड के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं कि मैंने विलियम ओनील के सेमिनार से सीखा। मैं रोज चार्ट्स को देखता था। मैं चार्ट्स की बैक टेस्टिंग करके ये देखता था कि जब उन्होंने बड़ा मूव दिया तो उसमें चार्ट में क्या हरकत हो रही थी, और फिर उन हरकतों को प्रेजेंट सिनेरियो में देखते थे। इसके अलावा मैंने एक डायरी भी रखी थी जिसमें मैं रिकॉर्ड रखता था अपने ट्रेड्स का। उसमें मैं ये लिखता था कि मैंने किसी स्टॉक में पोजीशन क्यों बनाई, कौन सा ट्रेडिंग सिस्टम यूज़ किया, मैंने क्या रिस्क मैनेजमेंट फॉलो किया। वो अपने स्टॉक सिलेक्शन के प्रोसेस को एक ट्रेजर हंट की तरह समझते हैं जिनसे हम पैसा कमा सकते हैं। वो हमेशा हाई अर्निंग पर शेयर के स्टॉक को देखते हैं। तो आपको भी अपने ट्रेड्स का रिकॉर्ड रखना है। दोस्तों, हम इस वीडियो की समरी पर पहुंच गए हैं। इस वीडियो में हमने देखा मार्केट विज़र्ड बुक, जिसे लिखा है जैक डी स्ट्रेगर ने, जिसमें हमने देखा कि उन्होंने 17 ट्रेडर का इंटरव्यू लिया, और इस वीडियो में हमने 5 ट्रेडर के बारे में जाना कि उनके ट्रेडिंग मेथड क्या थे, उन्हें ट्रेडिंग रूल्स क्या फॉलो करते हैं। सबसे पहले थे माइकल मार्कस। उनसे हमने सीखा कि वो 10 ट्रेडर के बराबर प्रॉफिट अकेले ही कमाते थे, इसलिए वो अपने फर्म के मोस्ट प्रॉफिटेबल ट्रेडर थे। उनके अकॉर्डिंग एक बेस्ट ट्रेड के 3 एलिमेंट होते हैं। पहला फंडामेंटल, जिसमें हमने देखा कि स्टॉक में डिमांड और सप्लाई के बीच में इम्बैलेंस होना चाहिए। दूसरा था टेक्निकल, जिसका मतलब था कि चार्ट्स को भी वैसे ही पैटर्न शो करना चाहिए जिसे फंडामेंटल सपोर्ट कर रहा हो। और तीसरा था मार्केट डायरेक्शन, जिसका मतलब था कि जब न्यूज़ मार्केट में बाहर आए तब स्टॉक को भी वैसे ही रिएक्ट करना चाहिए। अगले ट्रेडर थे ब्रूस कॉर्नर, जो कि वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्रेडर हैं करेंसी मार्केट के, और उन्होंने 1987 में अपने लिए $300 मिलियन कमाए थे। उनकी ट्रेडिंग का मेथड है कि वो अज्यूम कर लेते हैं कि जो भी स्टॉक प्राइस करंट मार्केट में चल रहा है वो बिल्कुल सही है, और फिर वो उन कारणों को ढूंढते हैं जिसके कारण वो प्राइस मूव कर सकता है। अगले ट्रेडर थे रिचर्ड डेनिस। इनसे हमने सीखा कि उन्होंने अपने $400 को $200 मिलियन कमाए थे। वो उस बात को मानते हैं कि ट्रेडिंग सिखाई जा सकती है, जो प्रूव करने के लिए उन्होंने 21 मैन और 2 वुमेन की टीम बनाई थी जिन्हें टर्टल कहा गया। उनमें से एक टर्टल 5 साल में $175 मिलियन प्रॉफिट कमा के दिया। और हमने ये भी सीखा कि उनका ट्रेडिंग अप्रोच बुलिश मार्केट के लिए अच्छा है और बियर मार्केट के लिए नहीं। हमारे अगले ट्रेडर थे विलियम ओनील, जिनसे हमने ये सीखा कि 1962 और 63 में उन्होंने अपने $5000 को $2 लाख में कन्वर्ट किया। हमने ये भी देखा कि उनका जो स्टॉक सिलेक्शन क्राइटेरिया है उसे कैंसलिंग मेथड कहते हैं। सी मतलब करंट अर्निंग पर शेयर, ए मतलब एनुअल अर्निंग पर शेयर, एन मतलब समथिंग न्यू, एस मतलब शेयर आउटस्टैंडिंग, एल मतलब लीडर और लैगार्ड, आई मतलब इंस्टीट्यूशनल स्पॉन्सरशिप, एम मतलब मार्केट डायरेक्शन। हमारे लास्ट ट्रेडर थे डेविड रियान, जिनसे हमने सीखा कि उन्होंने 16 साल की उम्र में ही विलियम ओनील के सेमिनार को सब्सक्राइब कर रखा था, और उन्होंने यूएस स्टॉक डिवीजन चैंपियनशिप भी जीता। उनका मेथड सिंपल है। वो कंपनी के पास चार्ट में जाकर उन हरकतों को पकड़ने की कोशिश करते हैं जब स्टॉक ने बड़ा मूव दिया था उससे पहले, और उसे प्रेजेंट सिनेरियो में कंपनी में यूज़ करते हैं। जितने भी ट्रेडर हैं उनका एक गोल्डन रूल था कि वो लॉसेस को जल्दी बुक कर लेते हैं, क्योंकि वो छोटा लॉस बुक कर लेते हैं इसलिए उनका कैपिटल सेव करके रखते हैं। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल को सब्सक्राइब करें।